नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बिहार में बैट परीक्षा 2026 को लेकर सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है। सिर्फ पीजी पास छात्र छात्राएं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सितंबर में ही आप लोगों का परीक्षा होने जा रहा है। क्या वैकेंसी बढ़ेगा? शिक्षा मंत्री का नया बयान आ चुका है। जो आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा ये 2026 अगस्त के महीने में होगा। विषय बाध्यता खत्म किया गया है या नहीं किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। बिना नेट के पहली बार अवसर मिला है प्रोफेसर बनने का, तो इस वैकेंसी को नहीं छोड़िएगा। एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, एज लिमिट, सिलेबस, क्वालिफाइंग मार्क्स, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से आज के इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी कन्फ्यूज़न आपका नहीं रहने वाला है बिहार बैट को लेकर। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखिएगा क्या अपडेट है। क्या सिर्फ पीजी पास छात्र छात्राएं असिस्टेंट प्रोफेसर यानी बिना नेट प्रोफेसर बन सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए देश स्तर पर नेट या राज्य स्तर पर बैट या सेट पास होना जरूरी है। अगर आपने नेशनल लेवल का नेट क्वालिफाई भी नहीं किया है तो यदि आप बिहार सरकार द्वारा आयोजित होने वाले बैट परीक्षा को पास कर लेते हैं तो आप सीधे बिहार के विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए पात्र यानी एलिजिबल हो जाएंगे। इसके लिए बेसिक योग्यता पोस्ट ग्रेजुएशन ही रखा गया है। अगर हम इसका एग्ज़ाम की बात करें तो सितंबर में ही इसका एग्ज़ाम होगा। क्या वैकेंसी बढ़ेगा? शिक्षा मंत्री का क्या बयान है? तो जो आप लोगों का फॉर्म फिलअप होगा ये शिक्षा विभाग से मिल रहे संकेतों के अनुसार अगस्त 2026 के आसपास इसके नोटिफिकेशन और फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। परीक्षा आप लोगों का कब होगा? तो सरकार की कोशिश है कि अगस्त में आवेदन लेने के बाद सितंबर या अक्टूबर 2026 तक परीक्षा आयोजन करा लिया जाए। क्या वैकेंसी आप लोगों का बढ़ेगा? तो शिक्षा मंत्री और विभाग के बयानों के अनुसार बिहार के उच्च संस्थान में लगभग 6000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। बैट परीक्षा करने का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि राज्य के छात्रों को मौका देकर इन रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाए और संख्या को भरा जाए। तो वैकेंसी आप लोगों का बढ़ेगा। एग्जाम सितंबर से अक्टूबर में हो जाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन जो है ये अगस्त में आ जाएगा और उसके बाद फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या विषय बाध्यता खत्म किया गया है? पूरी तरह विषय बाध्यता नहीं होती है बल्कि नियमों में ढील की जाती है। जैसे नियम यह है कि आप इसी विषय से बैठ दे सकते हैं जो आपके पीजे मास्टर का मुख्य विषय हो। हालांकि यदि आपका सटीक विषय बैट की सूची में नहीं है तो यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार आप उससे समान विषय यानी रिलेटेड सब्जेक्ट को चुनकर परीक्षा दे सकते हैं। ये सबसे बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए है क्योंकि ये करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई ऐसा विषय आपने चुना है पीजी में जो कि बैट में वो सब्जेक्ट नहीं आता है। अब जब वो सब्जेक्ट बैट में नहीं आएगा तो उसके लिए आपको यूजीसी का गाइडलाइन मिलेगा। अब यूजीसी ये कहता है कि अगर बैट में आपका पीजी विषय नहीं आ रहा है तो जो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट होगा ना, जैसे जो बैट में रहेगा वो आप चुन करके परीक्षा दे देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों का है, तो किसी को निराश होने का ज़रूरत नहीं है। जिसका सब्जेक्ट नहीं है वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर देखते हैं बिहार बैट 2026 परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, तो देखिए अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो पीजी में मास्टर डिग्री में आपको 55% अंक पास होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो मास्टर डिग्री में 5% का छूट यानी 50% अंक का दिया गया है। यानी कि सिंपल ये बात है कि अगर आपको बैट के लिए अप्लाई करना है तो अगर आप ईडब्ल्यूएस या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स चाहिए उसके लिए अप्लाई करने के लिए पीजी में। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी बिहार के हैं तो आपको 50% चाहिए, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। किसके लिए? बैट के लिए। जो छात्र अपने पीजी के अंतिम वर्ष में हैं या रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं वो भी इस फॉर्म में प्रोविजनली तौर पर अप्लाई कर सकते हैं यानी अपैरिंग वाले। असिस्टेंट प्रोफेसर पात्रता जो बैट है इसके लिए किसी भी प्रकार का एज लिमिट नहीं रखा गया है। अच्छा है, पूरा तरह से यूजीसी नेट के तर्ज पे होगा। इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 सामान्य टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड है और पेपर 2 आप लोगों का पीजी सब्जेक्ट है। प्रश्नों की संख्या अगर बात करें तो पेपर 1 में 50 रहेगा प्रश्न, पेपर 2 में 100 प्रश्न रहेगा। पहला जो पेपर रहेगा वो 100 अंक का रहेगा, दूसरा पेपर 200 अंक का रहेगा और टोटल आपका 150 प्रश्न बनता है दोनों पेपर मिला करके। और अगर हम नंबर की बात करें तो दोनों को मिला लीजिए 200 और 300 तो 300 आप लोगों का बन जाता है। परीक्षा का प्रकार क्या रहेगा, तो देखिए अनिवार्य सभी के लिए है। पेपर 1 सभी के लिए अनिवार्य है
और पेपर 2 आपके द्वारा चुना गया विषय इसमें रहेगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा, किसी भी सन में आप ब्रेक ले सकते हैं और उसके बाद 3 घंटा आप लोगों को दिया जाएगा आराम से परीक्षा देने के लिए। ऑब्जेक्टिव रहेगा, आराम से दीजिएगा, परीक्षा पास देख लेते हैं। तो बेट का सिलेबस पूरा तरह से यूजीसी नेट के समान होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन्फ्रंट एक्शन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी, लोग और पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली से पूछे जाएंगे सवाल। और पेपर 2 जिस विषय से आप पीजी किए हैं और ये जो आप लोगों का संबंधित विषय रहेगा उसमें आप लोगों का विस्तृत सिलेबस रहेगा, जैसे हिंदी, इंग्लिश, राजनीति विज्ञान, भौतिकी, वाणिज्यवादी, जो भी आप किए हैं पीजी वो आप लोगों का विषय रहेगा, उसका सिलेबस रहेगा, उससे पास करके अपना दीजिएगा परीक्षा पेपर 2 का। लेकिन पेपर 1 जो रहेगा वो सब के लिए रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए दोनों पेपर में 40% अंक अनिवार्य रखा गया है पास करने के लिए। क्या बैट अगर पास करना चाहते हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस से हैं तो 40% पास करने को मांगता है। और अगर रिजर्व कैटेगरी हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, बिहार के मूल निवासी हैं तो दोनों पेपर में आपको 35% लाना होगा, तब आप लोग यहाँ पे सफल होंगे। एक बात और याद रखिएगा कि जो आप लोगों का बैट है इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये आप लोगों के लिए अच्छा बात है। ये जो पूरा बैट है ये सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के तर्ज पे ही होगा। दोस्तों मैं सिंपल सा आप लोगों को कहना चाहूँगा, ये जो बैट एग्ज़ाम है 26 साल पुराना वैकेंसी है। 2026 में फिर से ये वैकेंसी आ रहा है, काफ़ी सारे लोगों के द्वारा अफवाह फैलाया जा रहा है। मैं सिंपल सा कहना चाहूँगा, कोई एज लिमिट नहीं है। जितने भी शिक्षक साथी, अभ्यर्थी साथी पीजी किए हुए हैं सभी लोग इस वैकेंसी के लिए लग जाइए, क्योंकि ये फिर वैकेंसी नहीं आने वाला है। इसका पेमेंट ही आप लोगों का 1 लाख प्लस है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, फिर प्रोफेसर बनेंगे। काफ़ी बेहतरीन जॉब है, रिस्पेक्टफुल जॉब है, समाज में काफ़ी ज़्यादा इज्जत आपको दिलाती है ये जॉब। तो मैं सिंपल सा कहना चाहूँगा कि तैयारी में जुड़ जाइए। इधर उधर का बात अगर आप देखिएगा तो फिर आप लोगों का परीक्षा आ जाएगा, नोटिफिकेशन पढ़ नहीं पाइएगा। 1 से 2 मंथ का टाइम देगा आपको। अगस्त में अगर फॉर्म फिलअप होता है तो फॉर्म फिलअप में कई सारा दिन निकल जाएगा। अगर अगस्त में हो गया, सितंबर अक्टूबर में परीक्षा ले लिया जाता है तो तैयारी करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। इसलिए मैं इतना सारा वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको तैयारी करवाना है। तैयारी करने के लिए आपको क्या चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए। तो आप लोगों को यहाँ पे नोट्स, क्लास, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा जा रहा है। देखिए एक नीचे नंबर आप लोगों को दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिएगा। उसके थ्रू आपको होम डिलीवरी में हार्ड कॉपी और ऑनलाइन डिलीवरी में सॉफ्ट कॉपी दिया जा रहा है। होम डिलीवरी अगर आप चाहते हैं कि आपके घर तक नोट्स प्रोवाइड किया जाए, क्लासेस दिया जाए, टेस्ट सीरीज दिया जाए, तो सब कुछ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। और उसके साथ अगर आप लोग पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए, यानी कि मोबाइल पे, लैपटॉप पे ही पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी उपलब्ध है। जो नीचे नंबर दिया गया है उस नंबर पे एक बार कॉल कर लीजिएगा, उसके थ्रू आपको सारा जानकारी दे दिया जाएगा। आपको अगर होम डिलीवरी चाहिए, नोट्स, क्लास, टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा। ऑनलाइन या ऑफलाइन जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। बस एक बार कॉल जरूर कर लीजिएगा जो नीचे नंबर दिया गया है, सिंपल सा। और जो लोग पीजी पास किए हुए हैं ना, वो इस वैकेंसी के लिए अभी से लग जाइए। सिंपल सा मैं एक कंडीशन बता दूँ, ये मत सोचिए कि भाई जब यहाँ पे वैकेंसी आएगा तब तैयारी करना शुरू करेंगे, मेरा सब्जेक्ट आएगा या नहीं आएगा। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है ना, अगर आपका सब्जेक्ट इसमें आता नहीं है तो भी कोई भी सब्जेक्ट चुन करके आप परीक्षा दे सकते हैं जो आप लोगों का रिलेटेड सब्जेक्ट रहेगा। तो दिक्कत क्या है, तैयारी करना शुरू कीजिए अब से, क्योंकि ये लास्ट मौका है बैट के लिए। काफ़ी बेहतरीन वैकेंसी है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा अधिक रहने वाला है। अब इससे तैयारी में लग जाइए।